एक सामान्य नौकरी पेशा व्यक्ति का सबसे बड़ा सपना होता है अपना घर, जिसके लिए वो बड़ी मेहनत करता है, पाई पाई जुटाकर पैसे इकट्ठा करता है, लाखों रुपए का कर्ज लेता है और घर की बुकिंग कराता है। इसके बाद वो अपने परिवार की तमाम जरूरतों और शौक पर कैंची चलाकर हर महीने बैंक को भारी भरकम ईएमआई देता है। लेकिन बदले में बिल्डर उसके साथ धोखा करते हैं। घर के सपने पर बुलडोजर चल जाता है। फ्लैट के पोजेशन में देरी करने पर बिल्डर को फ्लैट की खरीदार को 10.9% की दर से ब्याज देना होगा। आज की ये खबर है घर खरीदने वालों के लिए और उनके लिए जो पहले घर खरीद चुके हैं और पोजेशन नहीं मिला है। सरकार ने रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट नियम 2016 को नोटिफाई कर दिया है। अब बिल्डर की ओर से पोजेशन में देरी और खरीदार की ओर से ईएमआई जमा करने पर देरी, दोनों ही केस में पेनल्टी की दर बराबर कर दी है। पहले ईएमआई में देरी होने पर खरीदारों को 15% की दर से पेनल्टी का भुगतान करना होता था, जबकि बिल्डर खरीदार को पेनल्टी के नाम पर पीनट्स देता था। हमने प्रॉपर्टी खरीदने वालों अपने दर्शकों की तकलीफों को ध्यान में रखते हुए रिपोर्टिंग की है। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपका बिल्डर आपको सता रहा है और अपनी मनमानी कर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं और सरकार इस परेशानी को दूर करने के लिए क्या कर रही है। No scope for exploitation, cheating. That was the effort to the extent possible. The rules are really going to help. The rules and the act itself is really going to help to regulate the real estate sector, to improve the health of the real estate sector, and also help the helpless consumers who have been harassed so far. एक सामान्य मध्य वर्गीय व्यक्ति के लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि सब कुछ दांव पर लगाकर भी उसे अपना घर नहीं मिल पाता है। हम आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं जो कि बताते हैं कि संकट कितना बड़ा है। दिल्ली एनसीआर में इस साल करीब 6,45,000 फ्लैट्स का पोजेशन दिया जाना था, लेकिन इनमें से सिर्फ 72% फ्लैट्स ही पोजेशन में अब भी आए हैं। आपको बता दें 2 से 3 साल का समय और लगने वाला है पोजेशन मिलने में। अगर पोजेशन मिलने में होने वाली औसत देरी को देखा जाए तो गाजियाबाद और नोएडा में 2.5 वर्ष की देरी हो रही है। इसी तरह गुड़गांव में करीब 3 साल की देरी और फरीदाबाद में 4 साल तक की देरी हो रही है। इसमें नोएडा क्षेत्र की हालत सबसे ज्यादा खराब है, जहां इस साल करीब 3,60,000 फ्लैट्स का पोजेशन दिया जाना था, लेकिन सिर्फ 89% फ्लैट्स कम से कम 3 साल की देरी से ही मिलेंगे। एसोचैम के मुताबिक देश भर में रियल एस्टेट सेक्टर के 75% से ज्यादा प्रोजेक्ट्स वक्त पर पूरे नहीं होते हैं और यही वजह है कि अब लोग फ्लैट खरीदने से हिचक रहे हैं। हालत यह है कि प्रॉपर्टी के 8 बड़े मार्केट्स में इस वक्त करीब 7 लाख घर खाली पड़े हुए हैं और उनकी बिक्री नहीं हो पा रही है। बेसिकली ये नोटिफिकेशन उन बायर्स के लिए है जिन्होंने फ्लैट बुक कराए हुए हैं और जिनको बिल्डर्स ने अभी तक पोजेशन नहीं दिया है और वो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं और लीगल हैसल्स में फंसे हुए हैं। तो उनके लिए एक रास्ता निकाला है गवर्नमेंट ने कि वो सीधा अब अथॉरिटी को जा सकते हैं और उनको ये रिफंड मिलेगा विद इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू। मुझे लगता है ये एक बहुत अहम बिल है, क्योंकि इसके पहले बायर्स के पास लड़ने के लिए कुछ भी नहीं हुआ करता था, बायर्स के हक के लिए कुछ भी नहीं था, बिल्डर्स मनमानी करते थे। अब बायर्स के पास एक ही रास्ता था, कोर्ट जाने का। कोर्ट की डिसीजन काफ़ी वेट करना पड़ जाता था। अब मुझे लगता है कि ये बिल पास होने से, ये बिल को आने से, नोटिफिकेशन आने से बायर्स के पास लड़ने के लिए एक अहम, आप कह सकते हैं कि हथियार है जो बिल्डर्स पे लगाम लगा सकते हैं। क्योंकि इस बिल में वैसे सब कुछ है जिससे बिल्डर्स, जहाँ पे बिल्डर गेम करते थे, बायर्स को धोखा देते थे। पहले कुछ भी उनके पास प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगी, कोई बिना प्लान का, बिना अप्रूवल का वे फ्लैट को सेल कर देते थे। तो मुझे लगता है इस बिल आने से ये सब चीज़ें रुकेगी। तो अगर आपने अपने घर की ईएमआई ना भरी है तो बैंक और बिल्डर तुरंत आपके दरवाजे पर पहुंच जाते हैं और कई बार तो बदसलूकी भी करते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर बिल्डर इस तरह की मनमानी करता है तो फिर ग्राहकों के पास क्या विकल्प बचता है। इस बारे में आपको जानकारी देना हम अपना फर्ज समझते हैं। बिल्डर सताए तो सरकार बचाए। फ्लैट का खरीदार बिल्डर के खिलाफ शिकायत कर सकता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत प्रावधान फ्लैट देने में देरी पर बिल्डर से ग्राहक हर्जाना मांग सकता है। जिला उपभोक्ता आयोग में 20 लाख रुपए तक की शिकायत हो सकती है। राज्य उपभोक्ता आयोग में 20 लाख रुपए से ज्यादा की शिकायत हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की शिकायत एंटरटेन करता है। बिल्डर निर्धारित वक्त पर प्रोजेक्ट पूरा करे। डोमेस्टिक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट 1995 में प्रावधान है। आपकी परेशानी के समाधान के लिए सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। बिल्डर सताए तो आप उसकी शिकायत नेशनल टोल फ्री नंबर पर कर सकते हैं। नंबर हम आपको बता दें 1800 114 000, या फिर आप
8130009809 पर भी SMS कर सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। नंबर्स आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीन पर है। लेकिन SMS भेजने के लिए और उसकी कीमत चुकानी होगी आपको। SMS में अपना और अपने शहर का नाम आप जरूर लिखें। तो सरकार ने नए कानून बनाए हैं, नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है। बरसों से अपने आशियाने का सपना देखने वालों को अब शायद अपना सपना पूरा होता दिखाई दे, क्योंकि फिलहाल तो घर खरीदने वाले के हिस्से में सिर्फ दर्द ही आया है। अपना घर खरीदकर घर की पूरी कीमत बिल्डर को देकर किराए के घर में रहने वाले खरीदार का दर्द आपको जरूर महसूस करना चाहिए। राजेश खन्ना और उनकी पत्नी पम्मी खन्ना, इनके सपनों के घर पर बिल्डर ने बुलडोजर चलाया है। इन्होंने दिल्ली का अपना घर बेचा एक उम्मीद के साथ कि खुली हवा और बेहतर सुविधाओं के साथ जिंदगी बिताएंगे। करीब 64 लाख रुपए बिल्डर को दे भी चुके हैं, लेकिन अपने आशियाने का ख्वाब अब तक ख्वाब ही है। हम जब शाम को निकलते हैं इवनिंग वॉक के लिए तो ये सोच के निकलते हैं कि भाई, और दूर से देखते हैं कि टावर 15 हमारे सामने खड़ा हुआ है, 3 साल से एज इट इज़ खड़ा हुआ है, और हमें कब मिलेगा, लाइट कब जलेगी उसके अंदर, कुछ हमें समझ नहीं आता। तो यही सोचते हैं कि भाई शायद कल वो सुबह आएगी, कभी वो सुबह आएगी, कभी हमारे बैठ के अपने घर में बैठ के सुबह चाय पियेंगे, पर अभी कुछ नहीं पता कब मिलेगा, क्या मिलेगा। राजेश पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और पम्मी खन्ना डॉक्टर। साल 2010 में खूब हिसाब किताब करने के बाद इन्हें समझ में आया कि ये बेस्ट डील है, लेकिन डील जी का जंजाल बन जाएगी ये नहीं सोचा था। फ्लैट की EMI एक दिन भी लेट हो जाए तो बिल्डर 18% की दर से ब्याज लगा देता है, लेकिन 2013 में मिलने वाले घर पर अब तक बिल्डर कुंडली मारकर बैठा है। ये गारंटी नहीं है कि हमें नेक्स्ट ईयर 6 मंथ्स या 2 इयर्स में भी मिल जाएगा। वी डोंट नो एनीथिंग। इतना अनसर्टेनिटी है और इतना इनसिक्योरिटी सी है कि अब हमें करना क्या चाहिए, वी डोंट नो। राजेश और पम्मी अपनी बेटियों की शादी अपने घर से करना चाहते हैं, लेकिन सपना पूरा होता दिखाई नहीं देता। इवनिंग वॉक के दौरान रोज उस टावर को देखने जाते हैं कि शायद आज उनके घर में एक नई ईंट लगी हो। रूफी जैदी, जी मीडिया, नोएडा। चलिए, अगर आप भी इस स्थिति से गुजर रहे हैं तो अब आपको पता है आप कहां पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं और आपको क्या फायदा सरकार देने वाली है। ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए सरकार नया रियल एस्टेट बिल लेकर आई है। नए रियल एस्टेट बिल में क्या है आपको बताते हैं। घर की कीमत कारपोरेट एरिया के आधार पर तय होगी। प्रोजेक्ट का 70% पैसा एक अकाउंट में रखना होगा। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में बदलाव के लिए 60% खरीदारों की इजाजत जरूरी है। वक्त पर घर नहीं मिलने पर खरीदार अपनी रकम ब्याज समेत वापस ले सकते हैं। बिल्डर के नियम तोड़ने पर प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है। प्रोजेक्ट की लागत का 10% जुर्माना भी लगेगा।